Hello dear students, a warm welcome to online English classes, and today we are going to discuss a very important and interesting poem of plus 1 class from Hornbill book, poem number 1, and the name of the poem is A Photograph, written by Shirley Towson। इस वीडियो में हम अबाउट द पोइट, इट्स समरी, लाइन वाइज हिंदी में एक्सप्लेनेशन, द वेरियस लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड बाय द पोइट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। So you are all requested to be very attentive in this lecture. First of all, हम पोइटेस के बारे में पढ़ेंगे। She was born on 20 May 1924 in Henley in England। इंग्लैंड के हेनले नामक जगह पर इनका जन्म 20 मई 1924 को हुआ था। शी हैड अ ह्यूज पैशन ऑन राइटिंग। राइटिंग के बारे में इनका बहुत बड़ा पैशन था। एंड वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हर फादर, और अपने फादर साहब से बहुत अधिक प्रभावित हुई ये पोइट, हु वॉज ऑल्सो अ राइटर, और इनके पिताजी भी एक बहुत अच्छे राइटर होते थे। हाँ, लिटरेरी वर्क्स की जहाँ पर बात करें हम, तो उन्होंने शैडोज इन एन ऑर्कार्ड, जो उन्होंने 1960 में लिखी, ऑल राइट और डन, I know you are there, a quick thought, ये पोइम्स हैं इनमें जो इन्होंने 1970 में लिखी। For a double time, ये इन्होंने 1970 में लिखा। Then the Celtic Alternative, जो उन्होंने 1987 में लिखी। कुछ मैगजीन्स के लिए भी इन्होंने काम किया। नाउ द समरी ऑफ दिस पोएम। द पोएम ए फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ले टॉल्सन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। बहुत ही अच्छी पोएम है ये। The poet describes how deeply she feels the loss of her mother। इस कविता में पोइट बताती हैं कि कितना गहरा दुख होता है जब वो अपनी माँ को खो देती हैं, और यहाँ खोने का मतलब मौत है। जब उनकी माँ मर जाती है तो उन्हें बहुत दुख लगता है। दिस पोएम इज़ अ ट्रिब्यूट टू द पोइट्स मदर। ये एक श्रद्धांजलि है अपनी माँ के प्रति। द पोइट इज़ लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विच हैज़ अ फ्रेम ऑफ कार्डबोर्ड। पोइट एक फोटोग्राफ को देख रही हैं जो उनकी माँ का फ़ोटो है, जिसके अंदर और एक कार्डबोर्ड पे लगा हुआ है वो। द पिक्चर हैज़ 3 girls in which the middle is the tallest and oldest। और इस पिक्चर के अंदर 3 गर्ल्स हैं जिनमें बीच वाली और सबसे जो लंबी और उम्र में बड़ी लड़की है, इट इज़ her mother, ये उनकी माँ है। when she was 12 years old or so, जब वो लगभग 12 साल की होती थी।
टू गर्ल कजन्स आर होल्डिंग हर हैंड्स ऑन अ सी बीच। ये फ़ोटो जो है सी बीच पे लिया गया था और दो गर्ल कजन्स हैं जिन्होंने पोइट की मदर के हाथ पकड़ रखे हैं दोनों। ऑल द थ्री गर्ल्स आर स्माइलिंग एट द अंकल हु वॉज टेकिंग देयर फोटोग्राफ। तीनों लड़कियां अंकल की तरफ मुस्कुराती हैं जो उनका फ़ोटो ले रहा है। द मदर वुड शो दिस फोटोग्राफ टू द पोइट एंड टॉक ऑफ दोज हैप्पी डेज। पोइट्स की मदर जो हैं ये फ़ोटोग्राफ पोइट को दिखाती है और अपने उन खुश दिनों के बारे में बात करती है जब वो सी हॉलीडेज़ पे जाती थी अपनी चचेरी बहनों के साथ। तो आपने देखा कि यहाँ 3 गर्ल्स हैं जिनका ये फ़ोटो है। सबसे बड़े वाली जो गर्ल है वो पोइट्स की मदर हैं और 2 गर्ल कजन्स हैं। अंकल ने उनका फ़ोटो खींचा है। आफ्टर 20-30 years her mother would laugh at the photograph। अब 20-30 साल बाद की बात है इस फ़ोटो की कि उनकी माँ उसके ऊपर हंसती है और फोटोग्राफ के बारे में पोइट को बताती है। शी वुड मेक द पोइट लुक एट द फोटोग्राफ एंड टेल हर हाउ देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस देम अप फॉर बीच हॉलीडेज। किस प्रकार से उनकी मदर पोइट को बताती हैं कि कैसे हम सी बीच पे जाते थे हॉलीडेज़ के दिनों में और उनके पेरेंट्स कैसे ड्रेसअप उनको करते थे। द बीच हॉलीडेज़ वॉज हर मदर्स फेवरेट पास्ट मेमोरीज। बीच हॉलीडेज़ जो हैं वो पोइट की मदर के फेवरेट पास्ट मेमोरीज हैं और जबकि हर लाफ्टर वॉज द पोइट्स फेवरेट मेमोरी। और ये हंसी जो है मेरी माँ की वो मेरी फेवरेट मेमोरी बन गई है। शी रिमेंबर्स हाउ द मदर यूज टू टॉक एंड लाफ। वो याद करती हैं कि कैसे उनकी माँ बात करती थी और हंसती थी। बट नाउ लेकिन अब दैट लाफ्टर इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट। वो अब भूतकाल की बात बन गई है, यानी बीत चुकी है वो बातें। इसका मतलब क्या हुआ, पोइट की मदर मर चुकी हैं, जो सी बीच की हॉलीडेज़ की बातें हैं वो अब पास्ट में चली गई हैं, और पोइट्स की जो मदर हैं उनकी जो हंसी थी वो अब उनके लिए पास्ट की बात बन गई है। द मदर हैज़ बीन डेड फॉर अबाउट 12 years। और उनकी माँ को मरे हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं। द पोइट फील्स वेरी सैड। पोइट बहुत उदास होती हैं। शी कैन नॉट एक्सप्रेस द ग्रीफ दैट शी हैज़ फ्रॉम हर मदर्स एब्सेंस। वो अब अपना दुख एक्सप्रेस नहीं कर पाती जो दुख उसे अपनी माँ की एब्सेंस के कारण हुआ है। अब यहाँ एब्सेंस का मीनिंग कि माँ अब नहीं रही, मीन्स शी इज़ डेड नाउ, कि वो अब मर गई है। तो इस चीज़ का दुख इतना है कि शी कैन नॉट एक्सप्रेस, वो इसको व्यक्त नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से हमने समरी में देखा कि फोटोग्राफ जो टाइटल है वो फोटोग्राफ पोइट्स की मदर का है, और पोइट्स की मदर के साथ 2 गर्ल कज़न्स हैं। अंकल ने वह फ़ोटो लिया है और ये सी बीच पे लिया हुआ एक फ़ोटो है। तो दिस इज़ द समरी ऑफ द पोइम। अब हम इसके स्टेंजर्स को हिंदी में पढ़ेंगे। स्टेंजर नंबर 1, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज।
वो एक फ़ोटो को देख रही हैं और यह उसकी माँ का फ़ोटो है। इसमें वह देख सकती हैं कि उनकी माँ कैसे दिखा करती थी, कि हाउ इट वॉज, ये सब कुछ कैसे था। व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, पैडलिंग मीन्स समुद्र में पैदल चलना, पाँव को मारना पानी में, कि कैसे दो गर्ल कजन्स पैडलिंग करते हुए समुद्र में चलती हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और हर एक ने मेरी माँ का हाथ पकड़ रखा है। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, और वो बड़ी लड़की को देखो जो 12 साल की है। एंड हु इज़ दिस बिग गर्ल, दिस इज़ द पोइट्स मदर, यही है पोइट्स की माँ। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, तीनों के तीनों वहाँ खड़ी हैं बिल्कुल स्टिल। स्टिल मीन्स विदाउट एनी मूवमेंट, बिना किसी हलचल के, बिना हिले स्थिर खड़ी हैं वहाँ पर और मुस्कुराती हैं बालों से। एट द अंकल विद कैमरा, अंकल की तरफ मुस्कुराती हैं जो कैमरा लिए वहाँ खड़े हैं, उनका फ़ोटो ले रहे हैं। अब बालों से मुस्कुराने का मतलब क्या है कि इट वॉज अ विंडी डे, उस दिन बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी समुद्र के किनारे, और उनके जो बाल है हवा के कारण चेहरे पे आ रहे थे, और उन जब हवा के कारण वो हट रहे थे तो वहाँ से उनकी स्माइल दिखाई दे रही थी। ए स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी माँ का चेहरा बहुत ही प्यारा सा। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और ये बात तब की है जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरे जन्म से पहले की ये फ़ोटो है। एंड द सी, और समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, समुद्र जो बिल्कुल भी नहीं बदला है या कहें तो बिल्कुल ही कम बदला है। वॉश्ड दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और उन्होंने धोए हैं उनके पाँव जो बिल्कुल ट्रांजिएंट हैं। ट्रांजिएंट फीट मीन्स जो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए रहने वाले, यानी अक्षण भंगुर। डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स देखिए इस स्टेंजाज में यूज़ किए गए। कार्डबोर्ड, ए थिक पेपर बोर्ड, एक पेपर बोर्ड होता है मोटा सा जिस पे ये फ़ोटो लगा रखा था। पैडलिंग, वॉकिंग विद बेयर फीट इन वाटर, पानी में नंगे पाँव चलना। स्माइल थ्रू देयर हेयर, जैसे हमने पोइम में स्टेंजा पढ़ते हुए बताया था आपको कि इट वॉज अ विंडी डे, ये उस दिन हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी। देयर हेयर फ्लू ओवर देयर फेसेस एंड थ्रू विच देयर स्माइलिंग फेसेस कुड बी सीन, और इन्हीं बालों के अंदर से उनका चेहरा दिखाई देता था। ट्रांजिएंट, लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए चलने वाली चीज़ ट्रांजिएंट होती है, यानी क्षण भंगुर होती है। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, इस फ्रेज के माध्यम से पोइट बताना चाहती है अबाउट द परमानेंस ऑफ द नेचर, कि नेचर जो है वो परमानेंट है, और जो ट्रांजिएंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि मानव यहाँ पर आए हैं वो क्षण भंगुरता के लिए आए हैं, यानी उनकी क्षण भंगुरता है यहाँ पर, और नेचर जो है वो परमानेंट है। देयर स्टे ऑन दिस अर्थ इज़ वेरी शॉर्ट, पोइट दिखाना चाहती हैं कि ये उनका जो स्टे है धरती के ऊपर वो बहुत ही थोड़ी देर के लिए है। स्टेंजा नंबर 2, सम 20-30 years later she would laugh at the snapshot, अब लगभग 20-30 सालों बाद में she would laugh, वो हंसती, at the snapshot, इस फोटो के ऊपर, और कहती शी बेटी एंड डॉली, इन दो लड़कियों को देखो, जो दो लड़कियां हैं गर्ल कजन्स जो हैं, सी बेटी एंड डॉली, उन बेटी और डॉली को देखो। शी वुड से, और वो कहती, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और कैसे वो
हमारे को समुद्र की यात्रा करवाने के लिए ड्रेस पर्टिकुलर टाइप की डालते थे। कितनी अच्छी ड्रेस हमारे को पहना रखी थी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। यहाँ पोइट अपने दुख को बताती है कि जो समुद्र की यात्रा थी, जो छुट्टियाँ थी, वो मेरी माँ का पास्ट था, भूतकाल है। माइन इज़ हर लॉफ्टर, और मेरी माँ की हंसी मेरा पास्ट बन गई है, यानी अब वो मर गई है। उसकी हंसी को देख देख करके मैं उनके पास्ट को याद करती हूँ। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। दोनों के दोनों हम बड़े निराश हैं, और किस प्रकार से हमने इस दुख को, इस नुकसान को सहन किया है। डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स देखिए। राई, व्हाट इज़ राई? WRY, एन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस और डिसअपॉइंटमेंट, निराशा का भाव। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ए फीलिंग ऑफ रिलीफ दैट कम्स फ्रॉम फॉरगेटिंग अबाउट द लॉस विद ग्रेट डिफ़िकल्टीज। कोई ऐसी आराम का अनुभव करना जब हम किसी चीज़ को भूलते हैं और वो भी बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ भूलते हैं। तो दिस इज स्टेंजा नंबर 2। नाउ स्टेंजा नंबर 3। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब वो लगभग इतने साल हो गए उसे मरे हुए जितने साल की ये बड़ी लड़की है, मतलब वो 12 साल हो गए हैं उसे मरे हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस सर्कमस्टेंस की अगर बात करें तो व्हाट इज़ दिस सर्कमस्टेंस, हम डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स में देखेंगे। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और इस सर्कमस्टेंस पे मुझे कुछ कहना ही बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं कह सकती मैं। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इस फोटो की चुप्पी मुझे चुप करवा देती है। डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स देखिए। ऑफ द सर्कमस्टेंस, द प्रेजेंट सिचुएशन व्हेन हर मदर इज डेड। इस वर्तमान स्थिति के बारे में इशारा है जब उसकी माँ मर चुकी है। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, द लॉस ऑफ हर मदर इज टू बिग टू बी एक्सप्रेस्ड। कितना गहरा दुख है उनको कि वो बता नहीं सकती हैं। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, कि पोइट कुछ नहीं कह सकती। कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस लॉस, वो इस दुख के बारे में, इस नुकसान के बारे में कुछ नहीं बोल सकती। इट हैज़ किल्ड हर ऑल फीलिंग्स, और इसने उसके सारे दुखों को, इसकी भावनाओं को मार दिया है। इस प्रकार से हमने देखा कि पोइम जो है हमारी, वो इट इज़ इन फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। ये एक स्टोरी के रूप में है जो उनकी माँ ने उनको बताई थी कि किस प्रकार से वो सी हॉलीडेज पे जाती थी, कौन कौन उनके साथ जाते थे। फ़ोटो लिया गया था, फ़ोटो अंकल ने खींचा था, और कितनी खुश थी वो। तो इस प्रकार से स्टोरी के बारे में सब कुछ पोइटेस मदर बताती हैं पोइटेस को। नाउ इट्स मेन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द वर्ड cardboard denote in the poem? Why has this word been used? ये कार्डबोर्ड क्या है, क्या बतलाता है हमें, और क्यों यूज़ किया गया है इनको? The word cardboard has been used for the mother's photograph. जो ये शब्द है कार्डबोर्ड, ये प्रयोग किया गया है मदर्स फोटोग्राफ के लिए, माँ के फ़ोटो के लिए यूज़ किया गया है। हर मदर इज़ नाउ नो मोर, और उनकी माँ अब जिंदा नहीं है। सो द पोइट कॉल्स इट कार्डबोर्ड, इसीलिए वो इनको कार्डबोर्ड की संज्ञा देती है। व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड? कैमरा ने क्या चीज़ को कैप्चर किया है? द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड 3 लिटिल गर्ल्स। 3 लड़कियां हैं, गर्ल कजन्स हैं, इनको कैप्चर किया है। वन ऑफ दैम इज़ द पोइट्स मदर, एक उनमें से पोइट की माँ है।
द अदर टू आर द मदर्स गर्ल कजन्स, और दो जो हैं वो माँ की चचेरी बहनें हैं। ऑल द थ्री वर स्माइलिंग थ्रू फ्लाइंग हेयर एट द कैमरा, और तीनों के तीनों मुस्कुरा रही हैं कैमरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, क्या नहीं बदला है इतने सालों से। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, क्या वो आपको कुछ और सुझाव देते हैं। द सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, जो बदलाव नहीं आया है तो वो किस में नहीं आया, सी में। हेयर द पोइट शोज परमानेंस ऑफ द नेचर एंड ट्रांजिएंट लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, और इस लाइन में पोइटस बताना चाहती हैं कि नेचर जो होती है वो परमानेंट होती है, उसमें बहुत कम बदलाव होते हैं, और जो ह्यूमन लाइफ है वो ट्रांजिएंट है, क्षणभंगुर है। What is the meaning of the line both lie with the labored ease of loss? Both lie with the labored ease of loss का क्या मीनिंग है। The above lines mean that the poet's mother felt pain whenever she saw the old photograph because the innocent childhood days cannot be brought back। ये पंक्तियाँ हमें बताती हैं कि किस प्रकार से पोइट की माँ दुख फील करती हैं जब वो पुराना फ़ोटोग्राफ देखती हैं कि बचपन के दिन जो है उनको वापस नहीं लाया जा सकता। द मदर हैड लॉस्ट द जॉयज़ ऑफ हर चाइल्डहुड, माँ ने अपने बचपन के दिनों का आनंद खो दिया है, खुशियाँ खो दी है। द पोइट हैड लॉस्ट द लाफ्टर ऑफ अ मदर हु वॉज नाउ डेड, और पोइट ने अपनी माँ की हंसी खो दी क्योंकि माँ अब मर चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू। ये सर्कमस्टेंसेस किसको रेफर करती हैं। It refers to the mental state of the poet. She feels very sad and lonely without her mother. ये पंक्ति पोइट की मेंटल स्टेट को बताती हैं, मानसिक दशा को बताती हैं कि वो कितना दुखी, उदास और अकेला महसूस करती हैं विदाउट हर मदर, अपनी माँ के बिना। Next question, the three stanzas depict three different phases. What are they? तीन स्टेंजा हैं, तीनों ही अलग अलग phases यानी दौर, समय को दिखाते हैं। वो कौन से हैं। The first phase refers to the time when the poet's mother was just a girl of 12. पहला स्टेंजा हमें ये बताता है पहले दौर के बारे में कि जब पोइट की माँ जो थी वो सिर्फ 12 साल की थी। द सेकंड फेज, जो दूसरा फेज है समय का दौर जो है, वो ये बताता है हमें कि जब व्हेन द पोइट लिव्स विद हर मदर, जब वो अपनी माँ के साथ रहती है। द मदर वॉज देन इन हर 30s और 40s, 30-40 की उम्र में उनकी माँ थी उस टाइम। द थर्ड फेज शोज हाउ सैड एंड लॉनली द पोइट फील्स। थर्ड फेज जो है वो ये बताता है कि किस प्रकार से वो बिल्कुल अकेला महसूस करती हैं विदाउट हर मदर हु हैज़ डाइड नाउ, अपनी माँ के बिना जो वो अब मर चुकी हैं। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस पोइम। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस some literary devices used by the poet। कुछ important literary devices को डिस्कस करते हैं। हालांकि पोइट ने बहुत ही कम
लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की हैं। तो सबसे पहले इन्होंने अलिट्रेशन का यूज़ किया है। अलिट्रेशन मीन्स अनुप्रास अलंकार। टेरिबली ट्रांजिएंट, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। टेरिबली ट्रांजिएंट, यहाँ पर टी जो है रिपीट हो रही है लगातार क्लॉजली, इसलिए ये अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। देन देयर इज ऑक्सीमोरॉन ऑल्सो। ऑक्सीमोरॉन होता है जब हम टू कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें प्रयोग करते हैं। यू कैन से दैट यूज ऑफ एंटोनिम्स, जैसे लेबर्ड ईज। अब लेबर्ड मीन्स मेहनत करके और ईज मीन्स बिल्कुल आसानी से। तो मेहनत करना आसान नहीं होता, इस प्रकार से दोनों ही वर्ड जो हैं एक दूसरे के विपरीत हैं। और लेबर्ड ईज हमें दिखा रहा है कि क्या है, ये ऑक्सीमोरॉन का यूज़ है। बात करते हैं राइमिंग स्कीम की, तो देयर इज नो राइमिंग स्कीम। फ्री वर्स में लिखी हुई पोइम है, बड़ी इंटरेस्टिंग और शॉर्ट पोइम है। इस प्रकार से हमने इस पोइम की समरी, पोइटेस के बारे में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गई होगी। एक बार ध्यान से आप पढ़ें, फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप वीडियो को एक बार और देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।